एक परिवार जो खाने की तलाश में अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया है और यहाँ उन्हें 3 खतरनाक शेरों से जान का खतरा भी है। लेकिन मिसफिट और उसका पूरा परिवार बिना शिकार किए अपने घर लौट नहीं सकता है, क्योंकि अब उनके घर से शिकार का नामो निशान भी मिट चुका है। आखिर कैसा रहेगा मिसफिट और उसके परिवार का ये सफ़र, जानेंगे इस सीरीज़ में जिसका नाम है मिसफिट कम्स ऑफ एज। पूरा एनसेफू प्राइड नदी के किनारे ही मौजूद था और वहीं मिसफिट अपने बड़े भाई के साथ इस नए इलाके को देख रहा था। वो दुश्मनों के इलाके में थे और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से वापस भी लौटना था। लेकिन इसी दौरान मिसफिट की एक आंट परिवार को छोड़कर सीधा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगी। ये सीधा पंक्स के लीडर मोयक के पास जा रही थी। मिसफिट और उसका बाकी का परिवार नदी के बिल्कुल पास ही रहे। नदी के पास शिकार की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा था और पिघला देने वाली गर्मी में इम्पालास के कई हर्ट्स को पानी पीने के लिए नदी के पास आना पड़ता है। पर इम्पालास भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं होते हैं। जानवरों की दुनिया के ये जाने माने एथलीट्स खुले मैदानों में तो किसी भी शेर के हाथ आने से रहे। एनसेफू प्राइड को भी ये बात अच्छे से मालूम थी, इसीलिए वो भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। वैसे उनके शिकार ना करने का एक और रीज़न भी था। नदी के पास ही कई हाइनास भी मौजूद थे और वो एनसेफू प्राइड का किया गया शिकार उनसे चुरा भी सकते थे। इसीलिए एनसेफू प्राइड हाइनास के जाने का इंतज़ार कर रहा था। रात होते ही अफ्रीका के खतरनाक जंगल एक बिल्कुल ही नई दुनिया में तब्दील हो जाते हैं और रात के समय लॉयंस के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी होती है। वो अंधेरे के बादशाह होते हैं। कुछ ही देर में हाइनास भी अपने घर लौट गए और अब वो वक्त आ चुका था जब एनसेफू प्राइड अपनी ताकत दिखा सकता था। इम्पालास का पीछा करते करते पूरा परिवार दुश्मनों के इलाके के बहुत अंदर चला जाता है। उनकी कंट्रोल से बाहर हो चुके भूख ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एनसेफू प्राइड के लिए तेज तर्रार इम्पाला का शिकार करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मिसफिट और उसके भाई बहन को शिकार करना नहीं आता था। इन्हें छुपकर अचानक से हमला करना होगा, क्योंकि ये बहुत देर तक इम्पालास का पीछा नहीं कर पाएंगे। लेकिन शिकार करते वक्त मिसफिट से गलती हो गई, जिससे सारे इम्पालास घबरा कर 9-2-11 हो गए। परिवार ज्यादा देर तक दुश्मनों के इलाके में नहीं रह सकता था, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से प्रयास किया। इस बार मिसफिट और उसके भाई बहन पीछे हटकर चुपचाप से अपने मदर्स को शिकार करते हुए देख रहे थे और उनकी मदर्स जो शिकार में एकदम प्रो थी, उन्होंने एक झटके में एक इम्पाला को धर दबोचा। ये उनके लिए एक वेलकम फूड के जैसा था। इम्पाला को गिराए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और इम्पाला का कोई नामो निशान भी नहीं बचा था। 9 लॉयंस के बड़े परिवार के लिए ये शिकार काफ़ी नहीं था, इसीलिए परिवार की फीमेल्स शिकार की तलाश में थोड़ा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन सब बातों से बिल्कुल बेफिक्र मिसफिट और उसके भाई बहन खुद में ही इतना बिजी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि परिवार के बड़े कब वहां से निकल गए। इधर फीमेल्स पूरे डिटर्मिनेशन के साथ शिकार पर निकली थी। अगले कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही फीमेल्स ने अपने टारगेट को चुन भी लिया और बिजली की तेजी से अपने शिकार का काम तमाम भी कर दिया। लेकिन जब उन्होंने इम्पालास को खाना शुरू किया और बच्चे वहां नहीं आए, तब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य उनके आसपास कहीं भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि मिसफिट और उसके भाई बहन खतरनाक पंक्स के इलाके में बहुत अंदर थे, वो भी अकेले। दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स पूरा करने में मेरी मदद कीजिए।